चलो वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब बेहतरीन ही होंगे, ठीक है, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है VL21। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। ठीक है, तो इससे पहले हमने 20 देखा था, तो उस 20 के बारे में हमने डिस्कस करा था। व्हाट इज़ अ पेनिट्रांस, व्हाट इज़ अ एक्सप्रेसिविटी, व्हाट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएशन। जहाँ पे हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जिक्र किया था, वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि वेरिएशन किस तरीके से हमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बिलोंग करते हैं इसकी। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल लिया था, स्किन इन ह्यूमन कलर भी लिया था। ठीक है, थोड़ा रिकॉल भी करना ज़रूरी है क्योंकि आप लिंक में आ जाते हो। ठीक है, फिर आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ हमारा काम का पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मतलब एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसा होता है इनहेरिटेंस में, क्रोमोसोम का क्या रोल होता है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हम डीपली कहाँ पे देखेंगे, एक स्पेशल टॉपिक है इस पर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पर हर वैज्ञानिकों ने आप अपनी थ्योरी बताई है। ठीक है, हर वैज्ञानिकों ने आप अपनी थ्योरी बताई है क्रोमोसोम को लेकर, वहाँ पर हम वो डीपली देखेंगे। लेकिन हम आज के जो सेशन में हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जिक्र आता है कि सिर्फ किस तरीके से क्रोमोसोम रिलेटेड है इस इनहेरिटेंस से, यही देखेंगे। लेकिन इसका जो डीपली मैकेनिज्म है, मतलब किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या थेरीज दी, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। क्या है आज का सेशन हमारा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस VL21। ठीक है, चलते आगे। तो देखो, तो देखो, क्रोमोसोम एंड जीन्स आर प्रेजेंट एज अ पेयर इन अ डिप्लॉयड सेल। बिल्कुल सही है। हम मेंडेल के समय से कहते आ रहे हैं कि मेंडेल ने भी बताया था कि जीन्स कैसे होते, डिप्लॉयड जीन्स प्रेजेंट होते। तो एक और बात हमें पता चले कि क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम भी डिप्लॉयड इन सेल में प्रेजेंट होते। अब कैसे होते, तो देखो भैया, एक पेयर है क्रोमोसोम का। ठीक है, एक पेयर है, मतलब जीन्स यदि पेयर में प्रेजेंट होते तो क्रोमोसोम भी पेयर में प्रेजेंट होते। ठीक है, ये मान लो एक टिपिकल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसके भीतर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके भीतर क्या होते हैं, इसके भीतर जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस। बिल्कुल सही है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। मुझे अच्छी तरीके से बात पता है कि जब हम यहीं पर जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक डिफरेंस बताया था, व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, मान लो एक क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पर है, और ये कुछ अलग क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये क्या, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और ये जो दो पार्ट है, ये क्या बन गए, नॉन होमोलॉगस, मतलब एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे, इसीलिए नॉन होमोलॉगस। और ये होमोलॉगस है क्योंकि सेम तरह के जीन्स प्रेजेंट है और एक दूसरे से सिमिलर है। होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, और लॉगस मतलब स्ट्रक्चर, कलर, बॉडी। ठीक है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम। क्रोमो मतलब कलर और जोम मतलब बॉडी। कलर बॉडी होती है, एक कलर बॉडी होती है कि जिसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे। ठीक है, चलेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे। ठीक है, और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स क्रोमोसोम नंबर टू डिफरेंट कंडीशन। बिल्कुल सही है। अब ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमें पता है हप्लॉइड मेल कमेट आते हैं मेल से, और हप्लॉइड आते हैं फीमेल से। ठीक है, और दोनों से मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होती है, तो डिप्लॉइड कंडीशन होती है, डिप्लॉइड इन नंबर मतलब टॉयसिन नंबर होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं आगे फिर। द क्रोमोसोमल theory of inheritance claims it is the chromosome that is segregate and independent असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही है। तो देखो, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस, कभी कभी क्या होता है क्रोमोसोम थ्योरी
अपने आप को तो सेग्रीगेट करते, जैसे कि हमने ये बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। और हमने जब मेंडल के सेशन देखे थे, मेंडलिज्म देखे थे, इनफैक्ट जब हम मेंडलिज्म देखे थे तो मेंडल ने भी कहा था कि क्या होते, जब आपके पास जो पेरेंट्स के गमेट होते, मियोसिस होने की वजह से वो गमेट एक दूसरे को सेग्रीगेट करते। सेग्रीगेट होना मतलब सेपरेट होना एक दूसरे से। इससे पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बताया था मेंडल ने कि क्या होते हैं जब गमेट फॉर्म हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, ठीक है। आगे ट्रांसफ़र होने से पहले एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें एफ वन का एंड प्रोडक्ट मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ये जब एक दूसरे को सेग्रीगेट करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 50% में होता है, ये 50% में होता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ सेग्रीगेशन हुआ। और ये जीन है जो इस फिनोटाइप को बिलोंग्स कर रहे हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट हो गए, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो गए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, सॉरी यार, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम्स आर इन अ पेयर्स, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ तरह इस तरह के पेयर में होते हैं। एक टिपिकल आपको समझने के लिए बताया। और क्रोमोसोम का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पेयर में ऐसे होते हैं क्रोमोसोम। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। ये क्या है, टिपिकल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ठीक है। देखेंगे आगे चलते हैं तो देखो फिर, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, बिल्कुल सही है। हमने अभी जिक्र करा था आपके सामने, जब आपके पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये मियोसिस के समय क्या होते हैं, एक दूसरे को सेग्रीगेट करते हैं, एक दूसरे में सेपरेशन दिखाते हैं, ठीक है। मियोटिक प्रोडक्ट्स हैव वन ऑफ ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम बट नॉट अ बोथ, बिल्कुल सही है। जब मियोटिक होती है तो मियोटिक में हमने कहा ना कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं अपने आप का जो इम्प्रेशन है, इफेक्ट है, उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाते, ठीक है। उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाते। ये दोनों क्या होते हैं, जब मियोटिक की केस में जाते हैं तो ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन तो बहुत करते हैं, आप बहुत नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन अपने आप को उतने तरीके से उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन में दिखाई नहीं देते, ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। हमने एक एक्सप्लेनेशन बताया था आपको कुछ इस प्रकार का, एक मिनट, ठीक है। कुछ इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन बताया था। और इसके ऊपर ये क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, टिपिकल ये क्रोमोसोम है, और ये इसके भीतर ये जीन प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने उसको एक वर्ड यूज़ करा था, जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम दैट स्पेस इज कॉल्ड एज लोकस। उसको हमने लोकस कहा था, लोकस कह सकते हैं, लोकाय कह सकते हैं, ठीक है। जिस जगह क्रोमोसोम पर जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस जगह को हमने लोकस कहा था या लोकाय कहा था, ठीक है। चलते आगे। और ये है वैज्ञानिकों जिन्होंने द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया है, ठीक है। ठीक है, वॉल्टर शूटन एंड बोरी, इन्होंने इसको सबसे पहले बताया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है हमारे टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। अब किस पर किया है, तो ड्रोसोफिला नाम का जो इंसेक्ट है इसके ऊपर उन्होंने किया है, ठीक है। कैसे क्या किया है, उसका लाइफ स्पैन क्यों वही यूज कर, हम बहुत सारी डीपली बात करेंगे इस सेशन में, बहुत डीपली बात करेंगे इस सेशन में। हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे हम। तो फिलहाल इतना याद रखो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को टर्म को कॉइन करने वाले थे वॉल्टर शूडन एंड बोवेरी ने, ठीक है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हमारे टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। टीएच मॉर्गन, यदि आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, और इसको इन टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। और इस साइटोजेनेटिक्स, एक बात तो आपको पता चली कि साइटोजेनेटिक्स मतलब साइटोजेनेटिक्स, लास्ट में जेनेटिक्स आ रहा है, मतलब ये क्या है, जेनेटिक्स की ब्रांच है जिसमें क्या हो रहा है, जीन और जो आपके पास जीन्स और क्रोमोसोम का रिलेशन किस तरीके से है वो साइटोजेनेटिक्स में स्टडी करी जाती है उसकी। तो एक्चुअली ये जो टीएच मॉर्गन है इनको फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। और साइटोजेनेटिक्स ये ब्रांच है जेनेटिक्स की, जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम का किस तरीके से रिलेशन है आपस में, इसको साइटोजेनेटिक्स की ब्रांच है इसकी, ठीक है। वहाँ पर हम उसको डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो कि फादर ऑफ
फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किन्होंने किया है? तो टीएच मॉर्गन ने किया। और इन दोनों ने इस टर्म को पहले डिस्कवर करा है, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किन्होंने करा? टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। चलते आगे। और अब ये लाइन है कुछ एनसीईआरटी की, ठीक है, देखते हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। चले पहली पे चलते। दिस थेरी वॉज प्रपोज बाय वॉल्टर शूटन एंड थियोडर बोरी इन 1902, ठीक है। ये जो थेरी है वॉल्टर शूटन एंड थियोडर बोरी ने दी है 1902 में, ठीक है, 1902 में। ये हमने बात करी, आप इसके पहले ही हमने फोटोग्राफ्स देखे थे उसमें, ठीक है। चलते सेकंड पे। दिस थेरी इज प्रोवाइडेड बाय टीएच मॉर्गन, बिल्कुल सही है। इस थेरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है हमारे टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है हमारे टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। चलो थर्ड पे जाते हैं। इन 1900 3 साइंटिस्ट डिवराइजेस कोरेंस एंड वॉन टच मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो इन साइंटिस्ट का जिक्र करते कुछ याद आता है? बिल्कुल सही है, ये वही साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने रीडिस्कवरी करी थी मेंडलिज्म पर। जब मेंडलिज्म का देहांत हो चुका था तब उनकी थेरी लोगों के सामने लाने का प्रयास इन तीनों ने साइंटिस्ट ने किया था, जो एक जर्मनी से था, एक ऑस्ट्रिया से था, और एक मेरे ख्याल से जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड अमेरिका से था शायद, एक ऐसा कुछ तीनों साइंटिस्ट थे जो इन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडलिज्म की, ठीक है। चलते आगे। आल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू the advancements in a microscopy that's where the taking place scientific were able to the carefully observe cell division, बिल्कुल सही है। जब क्रोमोसोमल थ्योरी को आप जब क्रोमोसोम को आप अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो वहाँ पर इन्होंने क्लियरली वो देखा कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने क्या करा? क्लियरली ऑब्जर्वेशन करा इसका बिलो द माइक्रोस्कोप के पीछे कि किस तरीके से ये रिलेटेड होते हैं जिन से, ठीक है। जिन और क्रोमोसोम का क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो एक दूसरे पे इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और किस तरीके से मैकेनिज्म दिखाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से पैरेंटल कॉम्बिनेशन को मैच करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे कई वैज्ञानिक लोगों के सामने, लेकिन इसमें सिर्फ सक्सेसफुल मिले टीएच मॉर्गन को, क्योंकि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलांगोस्टर नाम के इंसेक्ट पे स्टडी करी जिसका कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई था, ठीक है। सब कुछ बात करेंगे हम आगे, लेकिन इतना याद रखो कि माइक्रोस्कोप के पीछे भी आसानी हुई। जब इन्होंने देखा तो माइक्रोस्कोप के पीछे भी इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने का पूरी तरीके से प्रयास किया और अच्छी तरीके से प्रयास किया, ठीक है। चलते आगे। This led to the rediscovery. This led to the discovery of the structures in the nucleus that appear to the double and divide just before its cell division, बिल्कुल सही है। अरे सबसे पहले तो ठीक है, आपके पास ये डिप्लॉइड सेल है, मान लो डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। जब इसका सेग्रीगेशन होगा तो हॉप्लॉइड होंगे, ठीक है। जब इसमें मियोसिस सेकंड होगी तो ये क्या करेंगे? 2 से 4 बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन जीन तो होता ही रहेगा ना। अरे हम एक लॉजिकली बात करते, जब हमारा बर्थ होता है उस टाइम में याद करो कि हम एक डिप्लॉइड जाइगोट होते हैं, ठीक है। उस डिप्लॉइड जाइगोट से आज हमारे भीतर मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। किस वजह से भाई? सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन होती है मतलब सेल अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करती है, ठीक है। सेल अपने आप को क्या करती है? तैयार करती है, मल्टीप्लाई करती है। बहुत अब सोच भी नहीं सकते हो, इतने बड़ी क्वांटिटी में मात्रा में अपने आप को तैयार करती है। तो ठीक है, ये उसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि आज हम जब पैदा हुए थे तो डिप्लॉइड सेल थे। डिप्लॉइड सेल का जाइगोट था जिसमें हप्लॉइड कमिंग फ्रॉम पेरेंट एंड अदर हप्लॉइड कमिंग फ्रॉम फीमेल, ठीक है। तो ऐसे कुछ से बन के हम डिप्लॉइड जाइगोट बने थे। तो आज हमारे पास मिलियन बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। किस वजह से भाई? क्योंकि सेल अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करती है। जैसे कि आप सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ोगे वहाँ पर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। मतलब इसके बहुत ही बेसिक टॉपिक है वो, सेल डिवीजन हो या सेल स्ट्रक्चर, सेल यूनिट ऑफ लाइफ वो हो, ये बहुत बेसिक टॉपिक है इसके। जब आपके ये क्लियर होते हैं ना तो आपको कोई डाउट ये समझने में आपको बहुत आसानी होती है, ठीक है, बहुत आसानी होती है। चलते आगे।
ठीक है, दिस वेयर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडी, बिल्कुल सही है, एंड विजिबल बाय स्ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है। हमने कहा कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हमने फोड़ा था, क्रोमो का मतलब हमने कहा था कि क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर होता है, और जोम का मतलब बॉडी होता है। एक कलर बॉडी है कि जिसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये इनहेरिटेंस को मैच करते हैं, इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चलते फिर आगे, ठीक है। इन 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैज़ बीन वर्कआउट, बिल्कुल सही है। अपने आप को सेग्रीगेट ये करते मियोसिस में करते जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होती है, जब मियोसिस होती है, और मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट जो होती है, तब अपने आप को ये क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, अपने आप को सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने कहा ना आपको, आपके पास डिप्लॉइड ज़ाइगोट है तो ये हाफ्लॉइड बन जाएंगे। या फिर एक और एग्जांपल, हम टिपिकल एक एग्जांपल लेते, एक टिपिकल एग्जांपल लेते जो जो आपने देखा है, आपको समझने के लिए भी आसानी होगी। आपको पता है ना, हमने एक सेशन देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड हाइब्रिड क्रॉस। उसका एंड प्रोडक्ट लेते जो हमने हाइब्रिड क्रॉस के लिए यूज़ करा था, वो कुछ इस तरीके से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एलो राउंड था, जो हमें F1 जनरेशन का एंड प्रोडक्ट मिला था जब हमने दो कैरेक्टर लिए थे। तो ठीक है, जब हम इसके सेल्फिंग के लिए आगे जा रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, अपने आप को सेग्रीगेट कर रहे थे। ठीक ठीक है, सेग्रीगेट करना मतलब हमने इसके गमेट निकाले थे, कुछ कैपिटल वाई कैपिटल आर, कुछ इस तरीके से। तो ये जो मियोसिस होती है, ये जो मियोसिस होती है तो एनाफेज फर्स्ट में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, तो एनाफेज फर्स्ट में होती है मियोसिस, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में ये मियोसिस होती है, ठीक है। जिसका हमने निकाला था कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कुछ इस तरीके से चार गमेट्स निकाले थे, कुछ इसी तरीके से गमेट्स हमने निकाले थे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, अपने आप को सेग्रीगेट कर रहे थे, सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने एक्चुअली यही कहा था ना कि गमेट क्या करते हैं, अपने आप को सेग्रेट करते, ठीक है, अपने आप को सेग्रीगेशन करते हैं, एक दूसरे से अलग रखते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी कही थी आपको, ठीक है, जहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी करी थी कि अपने आप को एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा था, आपको याद हो तो, ठीक है। चलते आगे, कहाँ थे हम, ठीक है, चलते आगे। Walter Shorten and Theodore Bowery note that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and use chromosome movement to explain a Mendel's law। बिल्कुल सही है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या करा, वॉल्टन शूटन एंड थियोडोर बोरी ने, इन्होंने इस मैकेनिज्म को समझा, पहले समझने का प्रयास करा पहले तो, कि किस तरीके से क्रोमोसोम काम करता है, किस तरीके से अपना बिहेवियर दिखाता है भैया। तो इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल जिन के तरह ही अपना बिहेवियर दिखाता है, ठीक है, जिन के तरह ही अपना बिहेवियर दिखाता है। और सबसे बढ़िया बात तो ये मूवमेंट एक्सप्लेन करता है मेंडल्स लॉ को, मेंडल्स लॉ को फॉलो करता है, या फिर मेंडल्स लॉ को फॉलो करने के लिए भी हमें बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है वहाँ पर भी, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटी इनके सामने दिखाई दी इनको, ठीक है, इनके सामने दिखाई दी इनको, ठीक है। चलते आगे। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस माइटोसिस डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, बिल्कुल सही है। जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, माइटोसिस को हम क्या कहेंगे, तो माइटोसिस को हम कहेंगे इक्वेशियल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशियल डिवीजन। और उसके बाद है आपके पास मियोसिस, मियोसिस को हम रिडक्शन करते, रिडक्शन मतलब दो दो होंगे तो दो क्या हाफ्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो आपके पास डिप्लॉइड में प्रेजेंट है उसके हाफ्लॉइड हो जाएंगे, मतलब वो क्या मियोसिस कर रहा है। और जो आपके पास हाफ्लॉइड है, हाफ्लॉइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करने का काम माइटोसिस करता है। ये डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। जब हम देखेंगे सेल डिवीजन के बारे में चलेंगे तो, ठीक है, देखेंगे हम जब सेल डिवीजन के बारे में चलेंगे तो, ठीक है। चलते आगे, ठीक है, चलते आगे। द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू द रिमेंबर आर दैट द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स ऑकर्स इन पेयर, बिल्कुल सही है। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था ना आपको, क्रोमोसोम और जीन दोनों किस
कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलते आगे। द टू ऑलिल्स ऑफ अ जीन पेयर्स आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइड ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। मान लो कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, तो ये कुछ इस तरीके से होमोलॉगस जीन, मतलब यहाँ पे दो जीन जो प्रेजेंट होगी ये सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ये दो प्रेजेंट होगी सेम कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, इक्वल, ठीक है, और लॉगस मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉलो करते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या करते, फॉलो करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जब मेटाफेज सेल डिवीजन में जब मेटाफेज होती है मियोसिस फर्स्ट में, द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन द मेटाफेज फ्लेट इंडिपेंडेंटली ईच अदर ड्यूरिंग, बिल्कुल सही है। जब मेटाफेज फर्स्ट होती है इसमें मियोसिस के भीतर, तो ये क्या करते, दो जो सेग्रीगेशन होते हैं एक दूसरे को डिफेंड नहीं करते, मतलब एक दूसरे से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। जैसे कि हमने कहा ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ इस तरीके से फॉलो करता है कि ये गमेट कोई मैटर नहीं करता, ये उस पर निर्भर नहीं रहता, वो गमेट इस पर निर्भर नहीं रहता, मतलब इसलिए हमें कुछ अलग तरीके के फिनोटाइप मिलते हैं। जैसे कि हमने देखे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखा है कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन आपके पास दो अलग ही थे, येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल थे, लेकिन उसके साथ साथ हमें येलो ग्रीन और येलो व्रिंकल भी मिलते। तो मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, वही हमने उस सेशन में बहुत डीपली बात करा था उसके ऊपर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लीकेबल है, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारा आज का सेशन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, तो क्रोमोसोम इनफैक्ट यदि एक लाइन में बताना हो आपको, ठीक है, देखो यदि एक लाइन में बताना हो आपको, तो एक क्रोमोसोम है, मान लो एक बस है और बस में जितने लोग बैठे हुए, बस है, बस मान लो क्रोमोसोम है, और जितने लोग उसके अंदर प्रेजेंट है बैठे हुए एक स्पेसिफिक जगह पर, उसको हमने, उन लोगों को हमने जीन कहा था, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम किस डायरेक्शन में जा रहा है और सब लोग वही जा रहे हैं। जैसे कि मान लो हम किसी बस में बैठ जाते हैं, ठीक है, मान लो किसी बस में बैठ जाते, यदि वो बस नांदेड़ जा रही है तो सब पैसेंजर नांदेड़ जाएंगे, यदि वो कई स्टॉप नहीं है तो, ठीक है, कई स्टॉप नहीं है तो सब पैसेंजर वही जाके उतरेंगे नांदेड़ में, ठीक है। कुछ इसी तरीके से मान लो क्रोमोसोम हमारी बस है और उसके भीतर जो प्रेजेंट है, जो जीन प्रेजेंट है, सब ये लोग हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप, मतलब जब इसका इनहेरिटेंस होगा, जब एक क्रोमोसोम इनहेरिट होगा, तो ये जो जीन इसके पास प्रेजेंट है सब के सब वही चले जाएंगे। जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर कहने से बेटर है कि जब इसमें मियोसिस होगा तो इसके सेगमेंटेशन या क्रॉसिंग ओवर होगा, जब इसके जो ये सेगमेंटेशन पार्ट है तो जीन कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखेंगे हम इसके आगे सेशन ही है हमारा क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, वहाँ पर डीपली बात करेंगे हम। लेकिन इनफैक्ट हम क्रोमोसोम यदि आपको इस सेशन में इतना भी समझ में आता है कि ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जीन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस जीन के भीतर एक सैक होता है, जीन सैक होता है, और जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस सैक के भीतर, उसको हमने लोकस नाम दिया था, लोकाई नाम दिया था, ठीक है। चलते आगे। तो ये है टी एच मॉर्गन फन विथ फ्रूट फ्लाई। तो टी एच मॉर्गन ने क्या करा था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को, किसमें, फ्रूट फ्लाई, जिसको हम, ये अलग नाम कहते हैं उसको, जिसको एक अलग नाम कहते हैं हम, ठीक है। तो इसको ही हम एक अलग नाम कहते हैं फ्रूट फ्लाई, ये इसका कॉमन नाम है, और इसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर, ठीक है। फॉर हिज अ जेनेटिक स्टडी what a fruit fly may lack in charisma, depending on your taste of the insect they make up for, the particularly they were cheap, the easy and fast to grow. You can raise 100 to them a little bottle with the sugar cloud and the bottom, and the many genetics still डू दिस टुडे, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंस है, इसका तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, हमें ये फोटोग्राफ्स इंपॉर्टेंट है कि इसको कहते हैं हम फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई जिसका कॉमन नाम होता है, ठीक है,
ड्रोसोफिला मेलांगस्टर। ठीक है, तो इसमें हमें यही हमने यूज़ करा ह्यूमन जेनेटिक्स में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिज्म है ये। अब क्यों ये क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, सब हम डीपली इसके भीतर देखेंगे, लेकिन ये तो हमारा कुछ काम का है नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि टी एच मॉर्गन ने इस पर एक्सपेरिमेंट करा था, ये मैकेनिज्म बताने के लिए, द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसका कॉमन नाम था फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, फ्रूट फ्लाइज मैकेनिज्म, हमें ये इसकी कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल तो। ठीक है, मैकेनिज्म हमें पूछते नहीं। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है इसके बारे में, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट में। ठीक है, द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में एक स्टेटमेंट है। ठीक है, द थ्योरी स्टेटस दैट द जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज कैरिड बाय द जीन्स दैट आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है। जीन्स क्या होते हैं, एक हिस्सा होते हैं क्रोमोसोम का। जैसे कि हमने करा ना, एक ही एक्सप्लेन आपके सामने बार बार दोहरा रहे कि ये क्रोमोसोम है, उसके भीतर ये कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये क्रोमोसोम है, और ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीन जो है क्रोमोसोम का हिस्सा है, यही बताने का प्रयास कर रहे थे वो। ठीक है, पेयरिंग मेंडेल्स फैक्टर और क्रोमोसोम, इसका कंसेप्ट आप बहुत बढ़िया है कि जो देखो पेयरिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से मेंडेल्स ने उस समय फैक्टर करे थे, जैसे कि मेंडेल्स के लॉ हो कुछ हो, और वो क्रोमोसोम को किस तरीके से रिलेटेड करते हैं, इसका आप कंसेप्ट आएगा। ठीक है, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो वो ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखो पेयरिंग हो गया, मेंडेल्स फैक्टर हो गया, और क्रोमोसोम। तो ठीक है, ये देखने से पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। शूटन एंड बोरी पोस्टुलेट इंडिपेंडेंटली इन 1902। बिल्कुल सही है, हमने कहा कि इसके बारे में टर्म सबसे पहले शूटन एंड बोरी ने दी थी 1902 में, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, टी एच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है, फिर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, द थ्योरी स्टेटस दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड बाय द जीन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है, ये लाइन हमने अभी देखी है इससे पहले कि क्या होता है भैया। इसको 1902 में शूटन एंड बोरी ने इसके बारे में सबसे पहले तो बतलाया। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली टी एच मॉर्गन ने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी पूरी तरीके से बिलोंग्स करती है किसको, तो ये एक हिस्सा है क्रोमोसोम का। जीन जो है हमारे एक हिस्सा है क्रोमोसोम का। ठीक है, हम कह देंगे ना जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो एक्चुअली जीन कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम के भीतर प्रेजेंट होते हैं। यही स्टेटमेंट हम बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे परफेक्टली अप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखो ये पेयरिंग है, ये मेंडल्स के फैक्टर है, जो मेंडल ने सबसे पहले कहा था। मेंडल का पहला फैक्टर क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो बन गया डोमिनेंट, जो नहीं कर पाएगा वो बन गया रिसेसिव। तो देखो ये पेयरिंग उसकी, ये आपके फैक्टर है, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, एक कैपिटल एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो ये क्रोमोसोम को इस तरीके से होते हैं। मान लो एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ये होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा, और इस दोनों को मिलकर हम एक आलील कहेंगे। हमने कहा था ना अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन आलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन इज कॉल्ड एज आलील, ऐसे कहा था हमने। तो देखो एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है, जिसको हमने आलील कह दिए थे। ठीक है, चलते आगे फिर। उसके बाद है सेग्रीगेशन, मतलब एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। तो मान लो कि एक एक कैपिटल ए यहाँ है, स्मॉल ए नीचे। जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, मियोसिस होगी, तो ये अपने आप को सेग्रीगेट कर देंगे। मतलब अपने आप को कुछ इस तरीके से सेग्रीगेट करने के, कैपिटल ए इस तरफ, स्मॉल ए उस तरफ। ठीक है, कैपिटल ए उस तरफ, स्मॉल ए उस तरफ। ठीक है, और उसके बाद है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल सही है कि मेंडल का यही फैक्टर था कि कोई मेंडल के जो फैक्टर है ये कोई किसी पे डिपेंड नहीं होते। पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो दिखाते उसके साथ अलग ही दिखाते, मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड होना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देखो, तो ये जो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है, तो कुछ ये इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, मान लो कैपिटल ये यहाँ पे, स्मॉल ये यहाँ पे। ठीक है, और इसको एक इस मैनर में क्या है, कैपिटल बी प्रेजेंट है और कैपिटल स्मॉल बी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जब इसका सेग्रीगेशन होगा तो कैपिटल ये यहाँ होगा, स्मॉल ये यहाँ होगा, कैपिटल बी वहाँ होगा, स्मॉल बी यहाँ होगा। तो एक दूसरे को इस तरीके से वो सेग्रीगेट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म
एप्लीकेबल है, जो मेंडल ने ऑलरेडी बताया था। लेकिन इसीलिए इनका कहना है कि ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसा किसका स्टेटमेंट था? तो न्यूटन एंड बोरी का स्टेटमेंट था कि मेंडल ने जो फैक्टर दिए थे उनको ये बिलोंग्स करते, उनको रिलेटेड करते, उनको फॉलो करते। सबसे बढ़िया बात तो ठीक है, उनको क्या करते हैं? तो फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर फॉर द एक्सपेरिमेंट